कब है सावन की पुत्रदा एकादशी? जाने पूजन का शुभ मुहूर्त और उपासना विधि सरल उपाय। हर हर महादेव दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, जो पवित्रता एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रखने और विष्णु जी की पूजा करने से निसंतान जोड़ों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा। सावन की पुत्रदा एकादशी 2025 पुत्रदा एकादशी सावन महीने की अंतिम एकादशी है, जो 5 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, पौष और सावन माह में। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, जो पवित्रता एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रखने और विष्णु जी की पूजा करने से निसंतान जोड़ों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। सावन पुत्रदा एकादशी शुभ मुहूर्त। श्रावण मास के पुत्रदा एकादशी की तिथि 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 5 अगस्त को दोपहर 1:12 को होगा। उदया तिथि के अनुसार श्रावण मास के पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त 2025 को ही मनाई जाएगी। पारण का समय 6 अगस्त को सुबह 5:45 से लेकर सुबह 8:26 तक रहेगा। सावन पुत्रदा एकादशी पूजन विधि। इस दिन का शुभारंभ सुबह स्नान से करें और फिर भगवान विष्णु की पूजा के लिए तैयार हों। पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य और अन्य 16 सामग्री का उपयोग करें। भगवान विष्णु का गंगाजल से अभिषेक करें और उन्हें पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। इस दिन व्रत रखें और भगवान के भोग में तुलसी अवश्य शामिल करें। भोग लगाने के बाद भगवान विष्णु की आरती करें और रात को दीपदान करके पूजा का समापन करें। सावन पुत्रदा एकादशी का महत्व। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो दंपति संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, विशेष रूप से पुत्र की इच्छा रखते हैं, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत वर्ष में 2 बार आता है, पौष और सावन माह में। यह व्रत रक्षाबंधन से 4 दिन पहले रखा जाता है और इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं। वर्तमान में भगवान शिव का प्रिय माह सावन जारी है। यह महीना न केवल भोलेनाथ की उपासना बल्कि इसमें आने वाले व्रत त्योहारों के लिए भी जाना जाता है। सावन में जहां शिवरात्रि, मंगला गौरी और सावन सोमवार का व्रत किया जाता है, वहीं सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पुत्रदा एकादशी का व्रत भी किया जाता है। यह उपवास भगवान विष्णु को समर्पित है। इस तिथि पर उनकी उपासना और दान पुण्य जैसे शुभ काम करने पर संतान सुख व पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। कहा जाता है कि पुत्रदा एकादशी पर गाय को चारा खिलाने से संतान के उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद मिलता है। हालांकि इस दिन कुछ खास उपाय करने पर भी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए पुत्रदा एकादशी के उपायों को जानते हैं। पुत्रदा एकादशी के 5 सरल उपाय। एकादशी के दिन आप तुलसी के पौधे के निकट गाय के घी का दीपक जलाएं। तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मान्ना देवी देवी देवमन प्रिया लभते सुतरा भक्तिमन्ते विष्णुपदम लभेत। तुलसी भूर्महालक्ष्मी पद्मिनी श्रीहर प्रिया मंत्र का जप करें, इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी की पूजा में विष्णु जी को पीले फूल और फल अर्पित करें। इससे वह प्रसन्न होते हैं, जिसके प्रभाव से संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाएं। इससे संतान के जीवन में चल रही समस्याएं दूर होती हैं। एकादशी के दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें। फिर उनकी पूजा करते हुए आरती करें। इसके प्रभाव से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन दान पुण्य जैसे कार्य करने पर साधक का भाग्योदय होता है। यही नहीं, व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति भी होती है।
दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। हर हर महादेव दोस्तों।